सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू टेक्निकल डीएनए। गाइस मैं लक्ष्मण लेकर आ गया आप लोग के लिए एक और नई वीडियो। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बढ़ते हैं पाइथन सीरीज में आगे। और आज गाइस मैं आप लोग के लेकर के आया हूँ द वीडियो ऑन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। सो गाइस पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे पाइथन का ओओपी का मॉड्यूल चल रहा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और हमने अब तक दो टॉपिक्स कवर कर लिए। पहला इंट्रोडक्शन, इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा हमने कंस्ट्रक्टर और एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में सीखा था। अब आज गाइस हम सीखने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in IIIT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA, where coding becomes accessible. So guys, आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे अपना स्पीच रेट कम कर लेता हूँ, अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया वीडियो का, और चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम लोग कोडिंग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ oops. So this is the third part of our CM1 suggestion. OOPC program PY YE dot M dot 1 D /L2 notepad yes button program 1 dot restore unavailable program 1 dot। ठीक है गाइस, और यहाँ पे सिस्टम मेन्यू मैंने सारे विंडो को मैक्सिमाइज कर लिया ताकि आप लोग को इजी हो रीड आउट करने में। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है, POLY, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये है इसकी स्पेलिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये है इसकी स्पेलिंग। अब इसमें POLY, ये एक वर्ड है, ठीक है, और मॉर्फिज्म ये दूसरा पार्ट है। मतलब दो वर्ड से मिल करके एक वर्ड बना है पॉलीमॉर्फिज्म। कौन कौन सा, पहला पॉली, दूसरा मॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है गाइस मल्टीपल, यानी कि मोर देन वन और टू, ठीक है। एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है वर्क, ठीक है, कितने टाइप्स के हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल टास्क, ठीक है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने को टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो मैं इस पे हटा देता हूँ, इन दोनों शब्द को जुदा नहीं रखते हैं ज्यादा देर तक, ठीक है, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। तो मैंने इनको पूरा बना के लिख दिया, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी। पर अब मल्टीपल टास्क कौन परफॉर्म करेगा। पहली बात तो टास्क कौन परफॉर्म करता है, अगर आपको याद हो तो अब तक हमने प्रोग्रामिंग में टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया है। मतलब मैं कुछ लिखूं जैसे ABCD और कोई एक पर्टिकुलर बड़ा चौड़ा टास्क परफॉर्म हो जाए। जी बिल्कुल, अभी तक हमने सीखा है फंक्शंस के बारे में। अगर मैं कोई अपना लॉजिक किसी फंक्शन के अंदर कंबाइन करके लिखता हूं तो जस्ट उस फंक्शन का नाम लिखने से उस फंक्शन का जो टास्क है वो फंक्शन परफॉर्म कर देता है, वो एग्जीक्यूट कर देता है। अब तक तो हमें ये सीखा, यानी कि हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन, अभी तक तो हमारा फंक्शन सिर्फ एक काम कर पा रहा था, पर अब हमारा एक फंक्शन मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। चलिए मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं लेन और लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, तो आप सोचिए अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूं तो स्ट्रिंग डालने पे ये मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे स्ट्रिंग के अंदर है ये देता है। पर इसी जगह पे अगर मैं डालता हूं यानी कि लिस्ट डालता हूं तो कितने नंबर ऑफ ये है हमारे पास लिस्ट आइटम है ये बताया जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ब्रेसेस पास करता हूँ यानी कि डिक्शनरी, तो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर है। तो एक फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस बिहेव्स डिफरेंटली। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है गाइस पॉलीमॉर्फिज्म का। पर अब इसको अचीव कैसे करते हैं, ठीक है, ये सीखते हैं इसको अचीव कैसे करते हैं।
ठीक है, तो चलिए इसका एक और लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं रियल वर्ल्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं x डॉट X dot फाइंड find find left parent right parent और इसके अंदर लेट से मैं कोई भी वैल्यू पास करता हूं, लेट से right parent quote a, तो अगर ये मेरा x वेरिएबल अगर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता, मतलब इसके अंदर मैंने कोई टेक्सचुअल वैल्यू अगर मैंने पास कर रखी होती तो क्या होता, तो ये जो फाइंड है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो इसे मैं लिखा है यहाँ पे ए, तो ए जो जहां पे भी होगा वो निकाल करके मुझे दे देगा, उसका इंडेक्स नंबर मुझे निकाल करके दे देगा। ठीक है, पर अगर ये एक लिस्ट होती, क्या होती, अगर ये एक लिस्ट होती तो ये क्या करता, जो भी क्या कहते हैं वैल्यू है, तो जिस भी अगर ए जो लिस्ट आइटम है वो जिस भी इंडेक्स नंबर पे होता वो निकाल के देता। तो आप देखिए x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके फाइंड फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ऐसे टास्क को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इस चीज को। तो आइए मैं बनाता हूं कुछ क्लासेस, जैसे मैं बनाता हूं एक क्लास बनाता हूं, क्लास class space मल्टीप्लाई, multiply या मल्टीप्लाई नहीं, multiply space मैं क्लास बनाता हूं माय सम। ठीक है, माय सम my sum माय सम my sum left right parent colon कोलन। तो यहाँ पे इंडेंटेशन पास करता हूं, फिर यहाँ पे मैं बनाता हूं एक def डेफ space फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन का नाम लिखता हूं डू अंडरस्कोर ऑपरेशन, do line operation operation left parent right parent और इसके अंदर में दो पैरामीटर पास कर देता हूं, num1 num1 comma space num2 num2, colon और ये फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा या रिटर्न करेगा print left parent right parent quote result colon रिजल्ट right कोलन parent comma num1 num1 plus num2 num2। ठीक है, print left parent quote result colon quote num1 plus num2 right parent blank फिर मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूं, वापस से लिखता हूं यहाँ पे क्लास class space my माय मल्टीप्लिकेशन multiplication my multiplication right parent colon यहाँ पे def space डेफ, do line देखिए मैंने फंक्शन बनाया सेम नाम से बट अलग अलग क्लास के अंदर, operation operation left parent right parent यहाँ पे num1 num space num2 अच्छा दो, एक मैंने गलती कर दी यहाँ पे, मैं हर बार भूल जाता हूँ, आप लोग मत भूलिएगा। do line operate left parent num1 left parent यहाँ पे self comma space सेल्फ पैरामीटर भी पास करना do line operation blank right num2 comma num1 left parent n self comma space ठीक है, blank और यहाँ पे इंडेंटेशन करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट print left right parent quote रिजल्ट कोलन। ठीक है, right parent और यहाँ comma num1 num1 num2 num2 print left parent quote result colon quote num1 star num2 right parent blank फिर मैं तीसरी क्लास बनाता हूँ class space my माय my division left right parent colon यहाँ पे भी सेम नाम से फंक्शन space. बनाता हूँ do line operation right parent colon right parent self space num1 num space num2 blank यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ print left right parent quote result colon right parent और यहाँ पे num2 num2 num1 print left parent quote result colon quote num2 slash num1 right parent blank तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या कोडिंग करी है ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहली क्लास बनाई class my sum left parent right parent colon माय सम नाम से, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया डू अंडरस्कोर ऑपरेशन, do line operation left parent self num1 num2 right parent colon जिसके पैरामीटर मैंने दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करे हैं num1 एंड num2, और print left parent quote result colon quote num1 plus num2 right parent इन दोनों का सम डिस्प्ले कराया है। इसके बाद मैंने दूसरी क्लास बनाई है class my multiplication left parent right parent colon माय मल्टीप्लिकेशन नाम से, इसके अंदर भी मैंने सेम नाम से फंक्शन बनाया है डू ऑपरेशन, do line operation left parent self num1 num2 right parent अगेन दो पैरामीटर पास करे right parent character as it term is, colon और print left parent quote result colon quote num1 star num2 right parent यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले कराया है।
देन अगेन मैंने एक थर्ड क्लास बनाई है Class my division left parent right parent colon. माई डिवीजन नाम से, और यहाँ पे भी सेम नाम से फंक्शन बनाया है, Step 2 line operation left parent self num1 num2 right parent colon. और Print left parent quote result colon quote num2 slash num1 right parent. इन दोनों का डिवीजन डिस्प्ले Blank कराया है। blank तो बेसिकली मैंने अभी तक क्या लॉजिक blank. लगाया है, मैंने ये लॉजिक लगाया है कि मैंने सेम नाम के फंक्शन बनाए हैं, बट ये सेम नाम के जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। Blank अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जैसे मैं एक बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे blank डू अंडरस्कोर सम, do do line sum sum space डू अंडरस्कोर सम नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, equals space और इसमें मैंने उस क्लास को कॉल किया माय सम, my sum माय सम। my sum left parent right parent ठीक है, उसके बाद मैंने एक और बनाता हूँ डू अंडरस्कोर मल्टीप्लाई, do line multiply multiply space equals space to multiply class my def print blank class my multiplication left parent right do line multiply blank my multiply selected multiply my multiplication right parent ठीक do है, line multiply equals my multiplication left parent right parent blank और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक तीसरा ऑब्जेक्ट do line division space equals space my division right parent इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने तीनों क्लास को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, तीनों क्लास के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। blank आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग काम है। अब मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू do line सम sum dot डॉट डू अंडरस्कोर ऑपरेशन, do line operation left right parent 1 2 blank तो यहाँ पे do line multiply multiply dot do line operation left right parent और यहाँ पे लिखता हूँ 3,5 और यहाँ पे अगेन do line डिवीजन division dot do line operation left parent 1 comma 2 right parent do line division dot do line operation left parent 1 2 right parent ठीक है, अब देखिए पूरा कोड कहाँ से हमने क्या लिखा, do line blank ये देखिए blank caret return print left parent blank do line sum equals my sum left parent right parent do line multiply equals my multiplication left parent right parent do line division equals my division left parent right parent अब इसके बाद blank do line sum dot do line operation left parent 1 2 right parent do line multiply dot do line operation left parent 3 5 right parent do line division dot do line operation left parent 1 2 right parent do line division dot do line blank अब ये चीज देखिए कि मैंने सेम फंक्शन को सिंस अलग अलग ऑब्जेक्ट से जब कॉल किया तो अलग अलग ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होंगे। मैं चलो इसको रन करके दिखा देता हूँ। python python program py file quote d colon backslash output coding to blank syntax error colon invalid syntax for 18 caret print left parent quote result colon quote num2 slash num1 right parent ठीक है, इसमें गलती है। class my def print blank class my def do print left parent quote tab print left result colon quote t colon quote n comma यहाँ पे कॉमा लगाना का भूल गया था। s d colon तो वापस रन करता हूँ। d colon backslash out result colon 3 result colon 15 result colon 2.0 d colon backslash ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे सारे के सारे जो वो आंसर्स मिल चुके हैं। तो यही काम तो यहाँ पे भी होता था जब हम नॉर्मली लिखते थे वर्ल्ड, फिर उसके बाद लेट्स से y इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ left bracket 1 1 comma 2 2 comma 3 3 right bracket और जब मैं ये लिखता था यहाँ पे x डॉट find left quote h quote quote h quote right parent और मैं लिखा था y डॉट find left 2 right parent y dot find left parent 2 right parent x dot find left parent quote h quote right parent। ठीक है, तो यही तो होता था ना पहले भी, बट इस चीज को अब हमने मैन्युअली अचीव कर लिया। ठीक है, तो गाइस इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता तो हम क्या करते ट्रेडिशनल मेथड के तरीके से, हम ये करते कि हम एक फंक्शन बनाते जो कि किसी भी क्लास का पार्ट नहीं होता और उस फंक्शन के अंदर हम या तो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेते जिसके अंदर हमें ये लिखना होता कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसको फिर इफ एल्स की कंडीशन के बेसिस पे, कंडीशनिंग के बेसिस पे हम वो वाले वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मतलब एक ही फंक्शन के अंदर
मल्टीपल लॉजिक्स हमें लिखने पड़ते। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड था कि एक फंक्शन बनाओ और उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लिखो। और जो अभी मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप सेम नाम से फंक्शन बनाओ बट अलग अलग क्लास में बनाओ और उस क्लास के अंदर आप अलग अलग लॉजिक लिखो। तो आपका सेम फंक्शन जब डिफरेंट डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा तो इट विल बिहेव डिफरेंटली। तो कितना क्लीन एंड कितना मॉडर्न अप्रोच है ये, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। एंड दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब पाइथन के अलावा, पाइथन में तो आपने सीख ही लिया, पाइथन के अलावा कहीं भी अगर आप इसका नाम सुनेंगे तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा और आपको याद आ जाएगा टेक्निकल डीएनए की इस वीडियो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्टे ट्यून विद टेक्निकल डीएनए, कीप वॉचिंग पाइथन सीरीज। थैंक यू एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।